नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। राहुल गांधी चर्चित नाम है, चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। आज एक बहुत बड़ा विवादित बयान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विषय को लेकर के आज पूरा देश में भौचाल पैदा हो गया है। क्योंकि पहली बजट को लेकर के महामहिम का भाषण संसद में चला, उसको लेकर के उनका परिवार, गांधी परिवार, सभी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कोई थका हुआ कह दिया, कोई बेचारी कह दिया, कोई लाचार कह दिया, कोई लव लेटर कह दिया, कोई बोरिंग कह दिया। इसमें सबसे ज्यादा चुभने वाली बात गांधी परिवार की थी, क्योंकि हमेशा से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चूंकि एक आदिवासी परिवार से आती हैं और अपनी मेहनत से वहां तक पहुंची हैं, और उनको लेकर के लगातार उन्होंने उनको नीचा दिखाने का काम किया है। आज उन्होंने हद ही पार कर दी और उनको जो नहीं कहना चाहिए वो उन्होंने कह दिया, जिसको लेकर के आदिवासी समुदाय में पूरे देश में काफी आक्रोश है। और आक्रोशित होकर के कुछ लोगों ने उन्हें माफी मांगने तक को कह दिया। यही झारखंड में जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी एवं मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव ने आज उनका और सोनिया गांधी का पुतला दहन करने का मन बनाया है। आज 5 बजे पुतला दहन किया जाएगा और उन्हें माफी मांगने को कहा जाएगा, अन्यथा अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें ST/SC एक्ट के तहत लीगल कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं पर उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी झारखंड घुसते हैं उन्हें एयरपोर्ट पर ही बंदी बना लिया जाएगा और उन्हें माफी दंडवत प्रणाम करके उन्हें माफी मांगने पर मजबूर किया जाए। यदि नहीं करते हैं तो उनको झारखंड घुसने नहीं दिया जाएगा। आखिर क्या बोल रहे हैं एक जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी और आदिवासी समाज के अगुवा सोमा उरांव? आइए जानते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। गांधी परिवार के नेता, खास करके राहुल गांधी, देश में रहे चाहे विदेश में, हमेशा विवादों के घेरे में रहते हैं। आज वैसे ही महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विषय को लेकर के उन्होंने विवादित बयान देकर पूरे देश में गुस्से का माहौल बना दिया है। आदिवासी समुदाय भी खासा विरोध में है और गुस्से में है। क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरी ओर से जोहार है, नमस्कार है। जैसा कि टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से बजट सत्र से पूर्व महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जो अभिभाषण हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के द्वारा और अन्य नेताओं के द्वारा, हम सबों का नाम लेना नहीं चाहते हैं, जैसे अधीर रंजन चौधरी जी हुए, पप्पू यादव जी हुए, लेकिन विशेष करके हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही आदिवासियों का, जनजातियों का, हरिजनों का, पिछड़ा वर्गों का घोर दुश्मन है। और कभी भी कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहता है कि जनजाति समुदाय का कोई व्यक्ति सर्वोच्च पद पर विराजमान हो। जब से महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टियों के नेताओं के द्वारा बार बार तरह तरह का विडंबना बात बोलना, ऐसा बात बोलना कि आदिवासियों में एकदम रोष हो। अब एक कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने कह दिया राष्ट्रपति पत्नी। कितना खतरनाक बात है। आप अभी आप देखे होंगे, कल पप्पू बोल दिए लव लेटर, कितना खतरनाक बात। राहुल गांधी बोल दिए बोरिंग, सोनिया गांधी बोल दिए पुअर लेडी, थकावट लेडी, पुअर लेडी। अब उसका इंग्लिश में आप क्या बोलना चाह रही थी? इस सब का जो सोच है, मानसिकता है, वो आदिवासियों के प्रति, जनजातियों के प्रति, हरिजनों के प्रति, पिछड़ा वर्ग के प्रति बहुत ही एकदम घृणा वाला सोच है। हम आपके चैनल के माध्यम से विशेष रूप से, क्योंकि माननीय सोनिया गांधी भी महिला है,
उनका हम ज़्यादा भर्त्सना नहीं करेंगे, इसलिए कि हम कोई भी महिला को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। विशेष रूप से आपका चैनल का माध्यम से हम जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको हम खबरदार कर रहे हैं और सावधान कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता भी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अपने अपने जितने भी कांग्रेस के माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, उस सबों सांसदों को सावधान कर दें। क्या सावधान करेंगे कि जितना दिन आप आदिवासियों को, हरिजनों को, पिछड़ा वर्ग को शोषण किए या नीचा दिखाने का प्रयास किए सो किए, अब अगर आप कीजिएगा तो आपको झारखंड में हम लोग बांध के मारेंगे। कल जो बजट सत्र से पूर्व महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसके बाद इस सब का लैंग्वेज जो निकला, उसे पूरे भारत देश, पूरे झारखंड के आदिवासी समाज, जनजाति समाज, महिला गणों में भारी आक्रोश है। आज हम लोग शाम में बिरसा चौक के पास राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन करके विरोध दर्ज करने का काम कर रहे हैं और सावधान कर रहे हैं कि खबरदार, बार बार इस प्रकार का नीचा दिखाने वाला काम मत कीजिए। जितना दिन आप किए, 70 साल 75 साल आप शासन कर लिए, आदिवासियों के समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए आप क्या किए, हरिजनों समाज के लिए क्या किए, पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किए? आपका तो बस यही चल रहा था कि आप जो आरक्षण का प्रावधान है उसको भी आप बंद करा रहे थे। इतना ही नहीं, 1990 के दशक में जो बीपी मंडल आयोग का जो आरक्षण का रोस्टर तैयार हुआ, उसको भी आप दबा के रखे हुए थे। इतना ही नहीं, आप विशेष समुदाय वर्ग को लाभ पहुंचाने हेतु संविधान में लगभग 76 से 77 बार आप संशोधन किए। तो आप देखिए, माननीय सांसद राहुल गांधी जी, आप विपक्ष के नेता हैं, हमको बहुत ज्यादा आपके विषय में भी आलोचना नहीं करने का मन नहीं करता है। यही कारण है कि आपको पूरा सभी पार्टियों के नेता और कोई कोई नेता पप्पू कहते हैं। राहुल गांधी उप पप्पू हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि आपका जो माननीय सांसद है, आप सांसद लायक नहीं है और अपने आप को आप युवा समझते हैं। क्या वो युवा है आप जी? आपका 55 साल हो रहा है, अरे एक बोलने का शैली नहीं है। माननीय को क्या वैसे शोभा देता है? आपका माननीय सांसद अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति पत्नी बोल दिया, उसको शर्म नहीं लग रहा है? वो विधायक है, सांसद है, उसका पत्नी और बेटी को अगर कोई पत्नी कह देगा तो कैसे लगेगा? और कह देगा कि हम गलती से बोल दिए। उसी प्रकार पप्पू यादव वो क्या बोल रहे हैं, ये तो लव लेटर था। व्हाट लव लेटर था? अरे आप सांसद हैं, एक राष्ट्रपति के प्रति देश का सर्वोच्च ऊंचा पद में बैठा दिए हैं, आदिवासी है, जनजाति है, तो आपको नहीं सहा रहा है? हम लोग जिस प्रकार गणित बनाते हैं, मान लिया जाए मूलधन 100 है, उसी प्रकार कहेंगे कि पप्पू जी, माननीय सांसद पप्पू जी, आपका बेटी, आपका पत्नी को हम लव लेटर लिख रहे हैं का? कैसा लगेगा उसको? ये सब पूरा देश को खत्म करने में लगा हुआ है, विशेष करके आदिवासी समाज को। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि अभी भी समय है, आदिवासी जागिए, अभी भी जनजाति समाज जागिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से शुरू से ही आदिवासी समाज को, जनजाति समाज को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करने में लगा हुआ है, बर्बाद करने में लगा हुआ है। और जब जो चाहे, जैसा चाहे, आदिवासी समाज को कुछ आदमी कह दे रहा है, कोनो मजाक बना लिया है जी। हम आपका चैनल के माध्यम से विशेष करके राहुल गांधी हम खबरदार कर रहे हैं, जितना दिन आदिवासी समाज को आप नेग्लेक्ट किए सो किए, जितना दिन जो बोलना सब बोले सो बोले, आप बोलने नहीं दूंगा। और आपके जितने भी सांसद और विधायकगण हैं, उस सबको भी सावधान कर दीजिए। और आप तमाम आदिवासी माताएं बहनों से सत्संग सूद के पैर लगे माफी मांगिए। खबरदार कर रहे हैं, आप जिस दिन झारखंड आइएगा, एयरपोर्ट में उतरिएगा, आपको बांध के मारूंगा, मैं बता दे रहा हूं। हमको एकदम खून खोल रहा है। एक आदिवासी महिला जो देश का सर्वोच्च स्थान में बैठे हुए, उसके विरुद्ध में आपका पार्टी इस प्रकार का बोलेगा। अगर आपको पार्टी से चीड़ है तो आप भाजपा का नेता सबको बोलिए ना। राष्ट्रपति को आप कैसे बोलिएगा जी? राष्ट्रपति कोई पार्टी विशेष का नहीं होता है। आपका भी सरकार रहता केंद्र में, तो उस समय भी कोई राष्ट्रपति रहेगा, उसके विषय में आप ऐसा बोलिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी महिला है। आदिवासी महिला इतना ऊपर पद में कैसे चढ़ गया? और दूसरी बात, समस्त जनता, समस्त आदिवासी भाई बहन
ये जानने का प्रयास करता है कि आप राहुल बाबू, आपका धर्म क्या है, आपका जात क्या है, आपका नाना का नाम क्या है, ये जनता को आप बताइए पहले, उसके बाद आप मानिए लिखिएगा आगे। नेता कर रहे हैं, नेतागिरी का गुण है ये नहीं है। राहुल गांधी उर्फ पप्पू। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय में राहुल गांधी अपने जेब में संविधान की प्रति लेकर के घूम रहे थे, संविधान बचाओ खतरे में है। उस समय एक और कार्यक्रम चलाए थे महिलाओं को सम्मान को लेकर के। क्या राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं, उनके संबंध में इस तरह का विवादित टिप्पणी, क्या संविधान खतरे में नहीं है? हम आपको बता दे रहे हैं, संविधान को सबसे अधिक अगर संशोधन को किया है तो कांग्रेस पार्टी किया है। और राहुल गांधी इन नौटंकी करना तुम बंद करो, हम बता दे रहे हैं। खबरदार, संविधान लेकर जो दिखाने चलते हो ना, उसको बंद करो तुम। यही संविधान का मर्यादा है। एक राष्ट्रपति के प्रति ऐसा बोलिएगा आप आइए झारखंड एयरपोर्ट में अगर बांध माता बहन को पैर छू के माफी नहीं मांगोगे कि गलती हो गया, आज के बाद से हम संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे। तमाम इसका बानी से, इसका बोली से, कल का जो अभिभाषण के बाद जो बात इन्होंने बोला, इसके सांसदों के द्वारा अधीर रंजन चौधरी हो या पप्पू यादव हो या आपका कांग्रेस का और कौन नेता है ये जो जमशेदपुर से लड़े थे वो हो, या कोई भी नेतागण हो, कोई भी माननीय हो, जितना दिन आप लोग आदिवासी समाज को नीचा दिखाने का काम किए वो चलेगा। अब हम चलने नहीं देंगे। आप सबसे पहले अगर कार्रवाई करना होगा तो राहुल गांधी उर्फ पप्पू को जैसे ही वो झारखंड आते हैं वैसे उसको बांध के दे रहे हैं। वो माननीय सांसद है तो अपने जगह में है, उसका मां बहन बेटी के विषय में हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हमारा एगो आदिवासी सर्वोच्च पद में बैठे हुए और संविधान लेके घूम रहे हैं, ये नौटंकी बंद करो, ये सब हम बता दे रहे हैं। आपका चैनल के माध्यम से उसको खबरदार कर रहे हैं कि तमाम आदिवासी माताएं बहनों से आप माफी मांगिए, अन्यथा आपको झारखंड घुसने नहीं देंगे। और जैसे हम लोग जानेंगे एयरपोर्ट में हम लोग तैनात रहेंगे और आपको जब तक आप माता बहन से गलती का माफी नहीं मांगिएगा। तो लगातार कांग्रेस जो है वो हमेशा आदिवासियों को हितैषी कहते आ रही है। सरना धर्म कोड को भी लेकर के उन्होंने बड़ा सा ऐलान किया था लोकसभा चुनाव के टाइम में कि आपको कोरियर से भेजा दिया जाएगा सरना कोड, आप वोट कीजिए। आप बोल रहे हैं कि आदिवासियों को वो हमेशा अपमान करते रहते हैं। देखिए, आपको हम बता रहे हैं, पूर्व में अगर आप सुने होंगे पूर्व मुख्यमंत्री का बात, माननीय श्री चंपई सोरेन का बात, तो उसका कई गो ऐसा बाइट चला हुआ होगा कि सरना धर्म बहुत पहले से था। उस सरना धर्म को क्या हटाया? कांग्रेस। और उसके बाद इलेक्शन में वोट को अप्लाई करने के लिए राहुल गांधी बोल रहे थे कि जैसे हम आएंगे आप लोग का हम सरना धर्म कोड जेब में लेके चल रहे हैं, हम लिफाफा स्पीड पोस्ट से भिजवा देंगे। तो कितना दिन दूर बनाइएगा आदिवासी समाज को, कितना दिन जनजाति समाज को आप दूर बनाइएगा और कितना शोषण कीजिएगा? आप जितना दिन किए सो किए, आप करने नहीं दूंगा। और आप माफी मांगिए, नहीं तो लाचार बस हम लोग हम आप बता रहे हैं ना, एयरपोर्ट में धर के अधिक से अधिक केस कीजिएगा ना तो हम भी आपको SC/ST में केस करके जेल भेजने का काम करेंगे। तो क्या इस तरीके का जो जिस तरह का व्यवहार और भाषण जो है राहुल गांधी का, वो एक सांसद होने के नाते कितना अशोभनीय है? सांसद लायक वो है ही नहीं है। तो वो तो आपको देखा देगा संविधान धरने लायक है। संविधान स्टडी भी किया है कि नहीं किया है? हम देखिए, उसका माता के विषय में भी, सोनिया गांधी के भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे ना कि हम कोई भी महिला को, कोई भी नारी को, कोई भी माता बहन को हम सम्मान देते हैं। इसीलिए हम राहुल गांधी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उस संविधान लेके क्या कहता है? संविधान खतरे में है। व्हाट इज द खतरा? क्या खतरा में है जी? यही खतरा में है कि एक राष्ट्रपति आदिवासी महिला है तो उसको बेइज्जत करो, उसका अपमान करो, यही खतरा है। आपके चैनल के माध्यम से जितना दिन संविधान धारा अब संविधान धारा को घूमना बंद करे, लोगों को गुमराह करना बंद करे और समस्त आदिवासी समाज, समस्त भारतवासी, पूरा झारखंडवासी, पूरा इसे इस सब का बयान से, इस सब का चाल चलन से पूरा नाखुश है और काफी आक्रोश व्याप्त हुआ है। आज ही हम लोग बिरसा चौक पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन करके विरोध जता रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से सावधान कर रहे हैं कि अभी भी आप माफी मांगने का समय है आपके पास, अन्यथा जिस दिन आप झारखंड आइएगा एयरपोर्ट में वहीं से आपको और आप विशेष रूप से महिलाएं पिटेंगे, आपको हम बता दे रहे हैं, झाड़ू। सोनिया गांधी भी एक महिला है
और भारत के राष्ट्रपति एक महिला है, तो उन्होंने भी थकी हुई, बेचारी और ऐसे शब्द का उपयोग किए जो एक राष्ट्रपति के लिए अशोभनीय है। क्या महिला को अपमान कर देश को और संविधान से ऊपर अपने आप को साबित करना चाह रही है कांग्रेस के परिवार? देखिए, उसका बात को हम ज़्यादा उसका हम भर्त्सना नहीं करना चाहते हैं। एक तो खुदे हुए है इटली की है। आपका चैनल ज़्यादा हम महिला के प्रति अशोभनीय बात हमारा मुंह से नहीं निकले, इसलिए हम कोई भी माता बहन हो या कोई भी काट लो। आप देखे होंगे कि एगो विदेशी महिला का जब दुष्कर्म हुआ था दुमका में, आप सोच लीजिए झारखंड का उतना दूर छोर में दुमका में उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, तो आपका चैनल के माध्यम से और पेपर के माध्यम से निकला था सोमा उरांव का बयान कि अविलंब उस पर कार्रवाई करके उसको फांसी दी जाए। अब उस महिला को हम चिन्हबो नहीं करते हैं, लेकिन उसका प्रति देखिए हमारा कोई भी माँ बहन के प्रति हमारा सम्मान रहता है। अभी कहा दिया पुअर लेडी, व्हाट इज द पुअर लेडी का माने वो बतावे नहीं, वो कहा है। हम उसमें जाते तर्क भी नहीं जाते, लेकिन आपका चैनल के माध्यम से हम राहुल गांधी को खबरदार कर दे रहे हैं कि अपना जितने भी सांसदगण है, माननीय गण है, उस सबका आप सावधान कर दीजिए। जितना दिन आपको अपमान करना था, तौहीन करना था जनजाति समाज को, आदिवासी समाज, अब कर लिए, अब करने नहीं दूंगा। और नहीं तो आप महिलाएं से पिटवाऊंगा, झाड़ू में झाड़ू, गाले गाल मरवाऊंगा। एयरपेट घुसने के से पहले आप माफी मांग लीजिए, अभी भी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको हम लोग केस करके मजबूरन आपको जो सांसदी है उसको भी बर्खास्त कर दे। हम बता दे रहे हैं ना, यही समान होता है जी। संविधान लेके चल रहे, संविधान खतरे में है। आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण को खत्म करो, यही संविधान खतरे में है। तो आप धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इन सारी बातों को बावजूद भी अगर राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो क्या कानूनी तौर पर आप उनका लीगल में जाएंगे? लीगल तो हम लोग के पास ऑप्शन है ही है। सबसे पहले तो झारखंड आने के लिए सोचना पड़ेगा उसको, हम बता दे रहे हैं ना। झारखंड में हम लोग जैसे ही वो एयरपोर्ट से आएंगे हम लोग, और विशेष करके महिलाएं तो उसको झाड़ू में झाड़ू देगा, चप्पल देगा। और केवल झारखंड ही बात नहीं है, अभी पूरे भारत देश में इनके बयान और इनके कर कमलों को देखकर पूरा समस्त आदिवासी समाज में, जनजाति समाज में, पूरा महिलाओं में आक्रोश व्याप्त। तो अभी भी समय है। देश को आप संविधान के नाम पे तोड़ने और आदिवासी को शोषण करने का काम कर रहे हैं, अभी भी समय है, सुधर जाइए। आप जितना दिन शोषण किए, अपमान किए, उस सबको नहीं निसार रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से आप समस्त झारखंड वासियों को, समस्त भारतवासियों को, समस्त आदिवासियों को, समस्त जनजातियों को कि आप अपना परिचय, आपका धर्म क्या है, आपका जात क्या है, आपका नाना का नाम क्या है, जानता सोमा उरांव जानने खोजता है, पूरा समझ जानने खोजता है कि आपका नाना का नाम क्या है, वो बताने का कृपा करें। जोहार, मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। जोहार, नमस्कार।